चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि हम लोग पिछले भाग में हम लोग क्या पढ़े थे, छत्तीसगढ़ का इस भूगर्भिक संरचना हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और मैंने बताया था कि भूगर्भिक संरचना के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिट्टी। क्योंकि हर किसी भी चट्टान हो, चट्टान से किस चीज का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों से ही किसी मिट्टी की प्रकृति और उसके नेचर का हमको पता चलता है कि किस चट्टान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है ना। तो चट्टानों से उस क्षेत्र की मृदा की नेचर के बारे में हमको जानकारी मिलता है, उसकी प्रकार कौन सा है और कौन से चट्टानों में कौन सी मृदा पाई जाएगी। इन सारी चीज़ों की हमको क्या मिलती है, उसकी जानकारी मिलती है। तो आज हम देखेंगे कि हम जो चट्टान पढ़े थे, उस चट्टान से कौन सी मिट्टी का निर्माण हो रहा है और उसकी नेचर क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक आज का जो हमारा जो वीडियो होगा, ये एक लेआउट ओवरव्यू होगा, जिसमें आप बेसिक चीज़ें जो एग्जाम में पूछ जाती हैं वो मैं बताऊंगा। उस बाद हम लोग डिटेल में इसका पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपके प्लेन मेंस में भी काम आ जाए। तो अभी याद रखना है कि हम लोग प्री फैक्ट से जो भी फैक्ट होते हैं वो सारी चीज़ें हम आज एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं मिट्टी से। ठीक है, तो याद रखना, छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ भारत के कौन से में आता है, प्रायद्वीप पठार के अंदर आता है। ये आपका इंडिया है, और इंडिया के कौन से पठार, ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। इसमें कौन सा आता है हमारा, छत्तीसगढ़, है ना। उत्तर दक्षिण पूर्वी पठार के अंदर आते हैं हम लोग, उत्तर पूर्वी में। अगर छत्तीसगढ़ देखें तो हम कहाँ आ जाएगा, उत्तर पूर्व में आ जाता है। तो हम भारत क्या है, प्रायद्वीप पठार वाले हिस्से में है। और इस पठार के हिस्से में हम लोग छत्तीसगढ़ में कहाँ आते हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ में हम लोग भारत के अंदर दक्षिण पूर्व पठार के हम लोग आपका ईस्ट और नॉर्थ, ठीक है, इस एरिया में हम लोग आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो मिट्टी भारत में मिलेगी उसी प्रकार की मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में मिलेगी। मतलब इस एरिया में जो भारत में जो मिट्टी पाई जाएगी, यहाँ भी छत्तीसगढ़ पाई जाएगी। मुख्यतः भारत में जो होती है 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, 8 प्रकार की मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी मिलेंगे, 5 प्रकार के। भारत में मिट्टी के प्रकार हैं आपके 8, जबकि सीजी में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारत में कौन से प्रकार की मिट्टी है और कौन से प्रकार की मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। भारत की कौन सी मिट्टी, तो देखो भारत की सबसे बड़ी मिट्टी क्या है, सबसे ज्यादा फैल में, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई मिट्टी कौन सी, सीजीपीएससी में क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीपीएससी में इसको क्वेश्चन पूछ चुका है। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जो नदी किनारे, नदियों के किनारे जो फैली हुई है, ये है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चारों तरफ नदी है, तो नदियों के किनारे जो फैली हुई है मिट्टी उसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जो पूरे भारत के 29% तक सर्वाधिक भाग में पाई जाने मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बाद क्या होता है, काली मिट्टी, जो आपका दक्कन का पठार है और जो महाराष्ट्र का विदर्भ वाला एरिया है। ठीक है, इन सभी पठार में इस एरिया इसके बीच में है ना, यहाँ पर मालवा का पठार है ना, बघेल पठार, यहाँ पे क्या है, ये आपका काली मिट्टी वाला एरिया है। तो काली मिट्टी पाई जाती है 19%, लगभग 19.5% भाग में। उसके बाद लाल पीली मिट्टी, ये पाई जाती है 19%। तो हमारा यहाँ जो छत्तीसगढ़ में कौन सा पाया जाएगा, आपका काली मिट्टी पाया जाएगा, लाल पीली मिट्टी पाया जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के में हमारे यहाँ बहुत कम, जिसको बोलते हैं पाल कछार और पटपर कछार, बताऊंगा मैं आगे जब छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो अभी याद रखना है काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। हमारे यहाँ जलोढ़ मिट्टी बहुत कम पाई जाती है। मुख्यतः हमारे यहाँ लाल पीली मिट्टी मैक्सिमम देखने को मिलेगा, उसके बाद काली मिट्टी। इसके अलावा मरु या शुष्क, इसे बोलते हैं मरुभूमि मिट्टी, शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मृदा, ये मुख्यतः राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है ना। और आपका पश्चिमी एरिया में 74% भाग में पाई जाती है। तो ये एग्जाम में क्रम भी जमाने पूछ देता है। सबसे ज्यादा भारत पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, फिर काली, उसके बाद लाल पीली, फिर मरुभूमि। ठीक है, सबसे ज्यादा जलोढ़, फिर काली, देन लाल पीली, देन मरुस्थलीय। कम से कम 4 ऑर्डर में आपको याद रखना है। इसके अलावा लेटराइट मिट्टी, ये मिट्टी 4% भाग में है भारत के, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी क्या पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका पर्वतीय मृदा हिमालयन क्षेत्र में पाया जाएगा, ये हमारे यहाँ नहीं मिलता है। लवणीय मृदा, ठीक है, लवणीय मृदा कहाँ होता है, आपका जो गुजरात वाला एरिया है, जो भी समुद्र किनारे जो होते हैं खारे, जो नमक की वजह से खारे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो मिट्टी हो जाती है लवण, लवण मतलब खारा, ठीक है, खारी मिट्टी इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो जिसमें लवण की मात्रा या नमक की मात्रा ज्यादा होती है उसे बोलते हैं लवणीय मृदा, और ये क्या खास करके समुद्र किनारे पाई जाती है। तो हमारे यहाँ समुद्र तो है नहीं, तो ये मिट्टी हमारे यहाँ नहीं मिलेंगी। इस बात क्या होता है, पीट या जैविक मृदा या दलदली मृदा। मुख्यतः ये जो सुंदरवन एरिया है, सुंदरवन के एरिया में क्या होता है, दलदली क्षेत्र बन जाता है, वहां पे मुख्यतः पाई जाती है, जहाँ पे सुंदरवन के नामक पेड़ भी मिलते हैं। तो पीट मृदा या इसी बोलते हैं जैविक मृदा, क्योंकि सारे जीव अवसाद से क्या होते हैं, वहां जाकर जम जाते हैं, है ना, और दलदल का निर्माण हो जाता है। चिकनी मिट्टी होती है बहुत बारीक, छोटे छोटे कण वाली, इसलिए दलदल का निर्माण होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाएगा,
नहीं मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या मिलेगा, लाल पीली मिलेगा, लेटराइट मिलेगा, ठीक है, और काली मृदा मिलेगा। जलोढ़ मृदा के हमारे यहाँ पाल कछार मिट्टी देखने को मिलती है। पाल कछार मतलब होता है नदी किनारे, नदियों किनारे से, नदी किनारे क्या है, जलोढ़, इसी को छत्तीसगढ़ में क्या बोल देंगे, पाल कछार, ठीक है। तो एक अगर एग्जाम में अगर जलोढ़ न दे करके, जलोढ़ न दे तो पाल कछार देगा हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, या पाल कछार ना लिख के जलोढ़ भी लिख सकता है, ठीक है। तो पाल कछार और पटपर कछार दो होते हैं। देखो पट पर बोलेगा, देखो पाल कछार नीचे, और जो पहाड़ के ऊपर जो मिट्टी पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसा पहाड़ हो गया, जैसे पठार, ये आपका कहाँ गया, हाँ ये, जैसे आपका जशपुर सामरी का पठार है, और पठार के ऊपर जो पाया जाएगा इसको क्या बोलेंगे, पट पर मतलब ऊपर, ठीक है। और पाल कछार मतलब नदी किनारे, देखो ना महानदी गुजर रही है ऐसे, ऐसा, ठीक है। अब महानदी किनारे जो इस एरिया में जो मिट्टी पाई जाएगी इसको क्या बोलेंगे, पाल कछार। और इसी को भारत में क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी। और छत्तीसगढ़ में क्या बोलेंगे, पाल कछार मिट्टी, ठीक है। तो पाल कछार, और जो पाट प्रदेश में ऊपर या मैदानी एरिया मतलब पठार के ऊपर में जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं पट पर कछार, या पहाड़ी एरिया के ऊपर जो मिट्टी पाई जाती है तो पट पर कछार। तो भारत में ये देखना हमको नहीं मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा। और भारत में 8 प्रकार मिट्टी पाई जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ में हमारे कौन कौन से मिलेंगी, लाल पीली, लेटराइट और काली, ठीक है। जलोढ़ का मैंने बता दिया कि पाल कछार हमको मिलता है। तो ये मुख्यतः 3 मिट्टी छत्तीसगढ़ के देखने को मिलती है, ठीक है। मैंने बताया कि हमारा क्या है, पूर्वी एरिया वाला है, तो इस एरिया में जो भारत में जो मिट्टी पाई जाएगी हमारे छत्तीसगढ़ में भी पाई जाएगी, जाहिर सी बात है। मैंने बताया कि जो चट्टान भारत में मिलेगा, अगर इस एरिया में छत्तीसगढ़ विद्यमान है, छत्तीसगढ़ में यहाँ भी मिलेगा। तो पहले इंडिया, इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी चीज़ को लिंक करके पढ़ना चाहिए। जैसे आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो पहले इंडिया का जियोग्राफी पढ़ लो, उसके बाद छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी पढ़ो, तो क्या होगा कि वो क्या होता है, लिंक हो जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल पीली मिट्टी, और इसी को ऑर्डर में क्रम में याद रखना है, जलोढ़, लाल पीली, काली, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा, उसके बाद आपका लेटराइट मिट्टी, उसके बाद पर्वतीय, लवणीय और पीठ या जैविक मृदा। तो ये 8 प्रकार की मिट्टी हमारे भारत में पाई जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी हमको देखने को मिलती है। और इन मिट्टी का क्रम अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा भाग में, अगर देखें, देखो सबसे ज्यादा भाग में हमको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, जूम कर दे रहा हूँ। हाँ, तो हमारे यहाँ देखो लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी जो है 50 से 55% भाग में, ठीक है, 50 to 55% भाग में हमको पूरे छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका मिलेगा लाल रेतीली मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी 25 से 30%, ये बस्तर वाला एरिया में आपको देखने को मिलेगा, बस्तर के पठार में। उसके बाद आएगा लाल दोमट, लाल दोमट मिट्टी, ये भी हमको सुकमा वाला और बीजापुर इस एरिया में जो नदी बेसिन का एरिया है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि तीसरे नंबर पर है। उसके बाद आता है लेटराइट और काली, ठीक है। लेटराइट कहाँ मिलेगा हमको, जशपुर सामरी पाट प्रदेश में। इसके अलावा आपका थोड़ा सा बस्तर के तारापुर, आसना, उदारवाही, कोंडागांव में। और इसके अलावा हमको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपका कवर्धा में। तो ये अभी हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे। अभी हम लोग क्या है, सिर्फ आपको ये जानकारी बता रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्या क्वेश्चन आते हैं। लाल पीली मिट्टी पूछ देगा, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी। कितने प्रतिशत एरिया में फैला हुआ है, तो 50 से 55% एरिया में फैला हुआ है। दूसरी बड़ी मिट्टी कौन सी है हमारे यहाँ की, लाल रेतीली मिट्टी, या बस्तर के पठार या दक्कन के पठार में पाई जाती है 25 से 30% एरिया में। इसका जस्ट आधा, 50 का आधा 25, 25 का आधा करोगे तो 12, देखो 50 रटना नहीं है, 50 का आधा करोगे तो क्या आएगा 25, 25 का आधा करोगे तो 12, तो 10 से 15 के बीच में है कौन सा, आपका लाल दोमट, ठीक है। इनका परसेंटेज डिसाइड नहीं है। लेटराइट और काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन चट्टान बना है अभी हम सारा डिटेल पढ़ेंगे। तो पहले एग्जाम में याद रखना है क्रम, ऑर्डर, लाल पीली, फिर लाल रेतीली, पीली रेतीली, ठीक है, क्रम भी देखो, पीली रेतीली, राइमिंग भी जोड़ रहा है, ठीक है, फिर लाल दोमट, फिर काली और लेटराइट। तो ये 3 ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, लाल पीली का, लाल रेतीली का और लाल दोमट। लाल पीली 50 से 55%, लाल रेतीली 25 से 30%, लाल दोमट 10 से 15%, बस काली और लेटराइट मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी कहाँ पाया जाएगा, बेसाल्टिक लावा के अपर्दन से, है ना। तो ये हमें बताऊंगा अभी कहाँ कहाँ पाया जाएगा, मैप में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, ये मैप है। तो ये जो आपका काला काला दिख रहा है ना, ये जो काला काला दिख रहा है यही क्या है, काली मिट्टी वाला एरिया है, ठीक है। ये तीनों क्या है, काली मिट्टी। अब ये काली मिट्टी कहाँ पाया जाएगा, ये मैकल एरिया है, मैकल श्रेणी। और मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग में, मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग में क्या देखने को मिलेगा, वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश वो एरिया होता है जहाँ पे क्या होता है, पानी कम गिरता है, ठीक है। तो पानी कम गिरने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक रुकावट, अवरोध आ जाता है,
जिससे इस एरिया की जो मिट्टी होती है काली मिट्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे जो बेमेतरा वाला एरिया है, बेमेतरा है ना, बलौदाबाजार थोड़ा सा रायपुर के ऊपर या दुर्ग साइड का, ये मुख्यतः बेमेतरा में देखेंगे। बेमेतरा में काली मिट्टी देखने मिलेगा। रायपुर महासमुंद उच्च भूमि की जो मिट्टी है यहाँ पे काम का देखने को मिलता है, काली मिट्टी देखने को मिलता है। तो ये मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं जो कि आपके मैदानी एरिया में ही हमका देखने को मिलता है काली मिट्टी। ठीक, तो ये मैकलसरेडी का पूर्वी एरिया, बेमेतरा के भाग, कुछ भाग बेमेतरा दुर्ग वाला एरिया, रायपुर महासमुंद उच्च भूमि है ना, इसको बोलते हैं, इस साइड को बोलते हैं रायपुर महासमुंद उच्च भूमि। ठीक, लिख देता हूं मैं, रायपुर महासमुंद उच्च भूमि वाला एरिया में, इस एरिया में हमको देखने को मिलेगा काली मिट्टी का विस्तार हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा ये नीचे का देखो बस्तर का पठार है, बस्तर का पठार में क्या मिलेगा हमको, लाल बलुई मिट्टी। बस्तर का पठार में मुख्यतः हमको ये क्या है, बस्तर का पठार, बस्तर का पठार में मुख्यतः हमको लाल बलुई देखने को मिलता है। और इस लाल दोमट मिट्टी इसे क्या बोलते हैं, बस्तर का मैदान, बस्तर का मैदान। बस्तर के मैदानी एरिया में हमको देखने मिलेगा लाल दोमट मिट्टी, क्योंकि यहाँ से क्या गुजर रही नदी, शबरी, इधर से क्या आ रहा है इंद्रावती, सॉरी इधर से क्या जा रहा है इंद्रावती, इधर से क्या आ रहा है आपका गोदावरी। तो ये क्या बन जाता है आपका बस्तर का मैदान। ठीक है, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, ये एरिया क्या बन जाता है हमका बस्तर का मैदान। तो इस मैदान में हमको मिलेगा लाल दोमट मिट्टी देखने को मिलेगा, जबकि पठारी में हमको क्या मिलेगा, लाल बलुई मिट्टी देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो पर्पल कलर से आपको दिख रहा है, ये जो मिट्टी है ये क्या है, लेटराइट मिट्टी है। ठीक है, इस मिट्टी का नाम क्या है, लेटराइट मिट्टी। चलिए, लेटराइट मिट्टी ये आपका, और ये क्या हो गया आपका लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी है। ठीक, जो कि उस एरिया में है आपका जशपुर सामरी मैन पाट वाला एरिया हो गया। ठीक है, नीचे धर्मजगढ़ लुढ़ेग वाला एरिया। इसके बाद आपका कवर्धा का बोरई दलदली वाला एरिया, और यहाँ पे कोंडागांव में कुदारवाही है ना, बुधियार मारी, और ये तारापुर, आसना, तिरिया, मचकोट वाला एरिया, यहाँ पे हमको देखने मिलता है लेटराइट मिट्टी को देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें हमको क्या मिलेगा, मुख्यतः दक्कन ट्रैप और आपका बेसाल्ट चट्टान। यहाँ पे क्या है हमारा बॉक्साइट, क्योंकि बताया लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः क्या मिलेगा आपको, बॉक्साइट। ठीक है, लेटराइट मिट्टी यहाँ पे देखने मिलता है, बॉक्साइट चट्टान यहाँ पे है। तो इन क्षेत्रों में हमको देखने मिल रहा है लेटराइट मिट्टी। आपका जसपुर सामरी पाट वाला एरिया, कवर्धा आपका बोरई दलदली एरिया, कोंडागांव और आपका बस्तर एरिया, यहाँ पे लेटराइट मिट्टी देखने मिलेगा। बाकी पूरे छत्तीसगढ़ में आपका मिलेगा लाल पीली। ठीक है, इतना छोड़ के जो हम लोग बाकी बचा वो सब क्या है, लाल पीली। देखो, बस्तर का पठार मुख्यतः क्या है, लाल बलुई। बस्तर के मैदान में मुख्यतः क्या है, लाल दोमट। बस्तर के मैदान में क्या है, लाल दोमट। इसके अलावा कोंडागांव और बस्तर में क्या मिलेगा हमको, लेटराइट। आपका जसपुर सामरी पाट वाला एरिया, मेन पाट एरिया में क्या मिलेगा, लेटराइट। कवर्धा के कुछ बोरई दलदली एरिया में क्या मिलेगा हमको, लेटराइट। ठीक है, कवर्धा और ये मैकलसरेडी के पूर्वी भाग में क्या मिलेगा, काली। ठीक है, बेमेतरा वाले एरिया में क्या मिलेगा हमको देखने मिलेगा, काली। रायपुर महासमुंद उच्च भूमि वाले एरिया में क्या मिलेगा हमको, काली मिट्टी। ठीक है, इसके अलावा जो बच गया, ठीक है, ये पूरा जो आपका बच गया ये दिख रहा है वो लाल पीली। ठीक है, ये पूरा क्या है, लाल पीली मिट्टी, जो कि 50 से 55% भाग में है। ठीक है, लाल बलुई कितना है, लाल बलुई लगभग 25%। ठीक है, 25 से 30%। इसका आधा करेंगे तो 12, 12.5 आता है, तो 10 से 15%। ठीक है, कौन सा आ गया, लाल दोमट। बाकी इसका परसेंटेज डिसाइड नहीं है, कौन सा, लेटराइट का और काली का। तो ये हम लोग क्या देख लिए, क्षेत्र देख लिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मैप वाइज इसका अध्ययन करें हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी मिट्टी और इसका क्या क्या विशेषता है, क्या क्या प्रकार है ना, इन सब चीज़ों को डिटेल अध्ययन करेंगे। अच्छा, मैंने एक बताया था जब जिला पढ़ा रहा था तो बस्तर, और उसमें ये बताया था कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय मिट्टी का नाम भी है। ठीक है, मिट्टी का स्थानीय नाम भी है हमारे यहाँ। ठीक, तो चलिए देखते हैं स्थानीय मिट्टी का क्रम। अगर बस्तर में और सरगुजा में इस मिट्टी को क्या क्या बोलते हैं, है ना, तो क्रम देखना है। तो सबसे पहले याद रखना कि सरगुजा में, जैसे कि ये पहाड़ वाला एरिया हो गया, ऊंचाई वाला, छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ ऐसा है, तो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊपर में कौन सी मिट्टी मिलेगा, उसके नीचे कौन सी मिलेगा, उसके नीचे, मतलब ये कहने का मतलब छत्तीसगढ़ के ऊपर नहीं है, मिट्टी की जो बनावट होती है, ठीक है, चट्टानों की जो बनावट होती है, तो उसमें क्या पाया जाता है। तो सबसे ऊपर जो मिट्टी मिलती है, जैसे गाँव में आप देखे होंगे, सबसे ऊपर जो टीला रूप में होगा, जैसे पहाड़ वहाड़ होगा, ठीक है, और वहाँ जो मिट्टी मिलती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टिकरा मिट्टी। ठीक है, टिकरा मिट्टी। अब सरगुजा एरिया में उसको बोलते हैं टिकरा, जबकि बस्तर एरिया में इसे क्या बोलते हैं, मरहान।
जो कि सबसे ऊपर में मिट्टी मिलती है, जैसे पहाड़ वहाड़ वो जाता है ऊपर वाला उठा हुआ, तो इस सबसे ऊपर में क्या बोलते हैं, टिकरा मिट्टी, और इसी को बस्तर में क्या बोलते हैं, मरहान मिट्टी। उसके नीचे पाए जाने वाली है ना जो मिट्टी की बनावट है इस आधार पर, तो सबसे ऊपर पाई जाती है टिकरा मिट्टी, इसी को बोलते हैं सरगुजा में, और सेम मिट्टी को बस्तर में क्या बोलते हैं स्थानीय नाम में, मरहान मिट्टी। ठीक है, उसके नीचे जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं छावर। ठीक है, अब ये मिट्टी कहाँ मिलती है, सरगुजा में। सेम मिट्टी अगर बस्तर मिल रही है तो इसको क्या बोलते हैं, टिकरा। ठीक है, देखो बस्तर सरगुजा में क्या है, उसको सबसे ऊपर वाले को टिकरा बोल रहे हैं, जबकि बस्तर में सेकंड नंबर वाले जो नीचे पाई जाती है मरहान के नीचे, उसको बोलते हैं टिकरा। ठीक है, उसके बाद टिकरा, उसके बाद नीचे जो मिलती है सरगुजा में उसको बोलते हैं छावर, और नीचे उसके नीचे जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं गादा छावर। गादा छावर। ठीक है, और इसी को बोलेंगे बस्तर में माल या बाड़ी। ठीक है, माल या बाड़ी। ठीक, और सबसे नीचे जो पाई जाती है मिट्टी सरगुजा क्षेत्र में उसको क्या बोलते हैं, बाहरा। बाहरा या बहरा। ठीक है, जो सबसे नीचे पाया जाता है जिसमें पानी जमे रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे पानी मान लो गिर रहा है ऊपर से। ठीक है, और सारा पानी जाकर कहाँ जम जाता है, नीचे की ओर। ठीक है, तो ऊपर वाला एरिया में क्या होगा, पानी पहाड़ी एरिया होगा तो पानी नहीं जमेगा, उससे कम पानी कहाँ जमेगा, छावरा में, उससे नीचे गदा छावर में, उसके बाद नीचे होता है बाहरा। तो इसी के अनुसार ही क्या होता है, फसल भी किया जाता है। इसी चीज को बस्तर में क्या बोलेंगे, बाहरा मिट्टी को। देखो सबसे ऊपर में क्या होगा, मरहान, फिर टिकरा मिट्टी। ठीक है, उसके बाद माल या बाड़ी, और सबसे नीचे बोलते हैं गभार। ठीक, तो ये क्रम याद रखना है हमको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सरगुजा क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण है, ये क्या हो गया आपका, उत्तर वाला एरिया हो गया, और दक्षिण वाला एरिया। तो सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टी का क्रम स्थानीय भाषा में क्या नाम है, तो उत्तर में पाया जाता है सरगुजा में टिकरा, छावर, गादा छावर, बहरा। ठीक है, TCGB जैसे याद कर लो आप, टिकरा, छावर, गादा छावर, बहरा। टी छा गाबा, टी छा गाबा, टी छा गा बा। ठीक है, टिकरा, छावर, गादा छावर, बहरा, ये कैसे है, उत्तर से दक्षिण। अगर दक्षिण से उत्तर पूछेगा तो बाहरा, गादा छावर, छावर, टिकरा। ठीक, अगर बस्तर में पूछेगा तो मरहान, टिकरा, माल, गभार, या बाल माल, माल या इसी को बोलते हैं बाड़ी। तो मरहान, टिकरा, माल, गभार, मटी, मटी माघ। ठीक है, याद कर सकते हो, या MTMG। ठीक है, MTMG जैसे आपको याद हो जाए, आप अपना ट्रिक बना सकते हो, कोई ट्रिक हो सके तो आप मेरा फॉलो कर लो या आप अपना बना लो जिससे आपको याद हो जाए। अपने को याद करने से मतलब है, बस्तर में क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन से मिलती है, सबसे ऊपर मिलेगा मरहान, फिर टिकरा, माल या बाड़ी, फिर गभार। ठीक है, या फिर दक्षिण से बोल देगा क्रम जमाने के लिए तो गभार, माल, बाड़ी, टिकरा, मरहान। एक याद करो क्रम, ऑर्डर आपका एग्जाम में बन जाएगा। उत्तर से पूछे, दक्षिण से पूछे, एग्जाम में ये देखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पूर्ण है मरहान, टिकरा, माल, बाड़ी या गभार। इधर क्या होगा, टिकरा, छावर, गादा छावर, बहरा। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो ये क्रम एग्जाम में पूछा भी गया है PSC के एग्जाम में। चलिए एक चीज और भी देख लेते हैं यहाँ पे, इस ये तो हमारा स्थानीय नाम था, और इसी का अगर इंग्लिश में या फिर वैज्ञानिक नाम पूछे, है ना, जो उसको क्या बोलते हैं, तो लाल पीली, रेड येलो मतलब लिखा हुआ है, R फॉर लाल, और येलो मतलब पीली। ठीक है, लाल पीली मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो लाल पीली मिट्टी को देखो, सॉइल मतलब क्या होता है, मृदा। सॉइल मतलब मृदा, और इंसेप्टिसॉल मतलब लाल पीली मृदा। इंसेप्टिसॉल मतलब लाल पीली मृदा। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट को क्या बोलते हैं, एंटीसॉल। ठीक है, एंटीसॉल मतलब लेटराइट। ठीक है, लाल बलुई को क्या बोलते हैं, अल्फी। ठीक है, बलुई को क्या बोलेंगे, अल्फी सॉइल। ठीक है, लाल बलुई को क्या बोलेंगे, अल्फी सॉइल। काली को क्या बोलेंगे, वर्टी सॉइल। ठीक है, अल्फी सॉइल, अल्फी सॉइल, ये क्या है, लाल बलुई है। काली क्या बोलेंगे, वर्टी सॉइल, वर्टी सॉइल। ठीक है, लेटराइट क्या बोलेंगे, एंटी सॉइल। ठीक, और रेड येलो क्या बोलेंगे, इंसेप्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल। ठीक है, तो ये याद रखना है, रेड येलो क्या बोलेंगे, इंसेप्टिसॉल, लेटराइट क्या बोलेंगे, एंटीसॉल, लाल बलुई को क्या बोलेंगे, अल्फीसॉल, काली को क्या बोलेंगे, वर्टिसॉल। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, मैथ्स का कॉलम में आया था एक बार, तो ये भी याद रखना, रेड येलो क्या बोलेंगे, एंसेप्टिसॉल,
आपका लेटराइट क्या बोलेंगे, एंटीसॉल, लाल बलुई को क्या बोलेंगे, अल्फीसॉल, और वर्काली को वर्डिसॉल। तो ये आपका एग्जाम में पूछता है नाम, ठीक है, स्थानीय नाम और आपका इंग्लिश में नाम क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने स्थानीय क्षेत्र के आधार पर और जगह के आधार पर हम लोग ने मिट्टी को देखा है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ मिट्टी का हम लोग क्या बताया, नेचर अभी हम लोग पढ़ेंगे, और ये हम लोग ने क्या देखा, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, ठीक है। चलिए अब इसका नेचर और इसके बारे में पूरा डिटेल एक बार हम लोग अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ अलग अलग है ना, इसके मुख्य तथ्य क्या है, परसेंटेज कितना होता है, लाल पीली मिट्टी में क्या क्या पाई जाती है। तो एक बहुत सारे क्रम के आधार पर हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका क्या है, फैक्ट क्या क्या के आधार पर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थानीय नाम, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं स्थानीय नाम। स्थानीय नाम, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, ठीक है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं कि स्थानीय नाम, लाल पीली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, मटासी मिट्टी, ठीक है। मटासी मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे आए हुए क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा। लाल पीली मिट्टी को क्या बोलते हैं, मटासी मिट्टी, ठीक है। इसके बाद अगर लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी को बोलते हैं टिकरा मिट्टी। बस्तर में क्या होता है, लाल रेतीली बताया था, सेकंड नंबर पर पाई जाती है, और इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, टिकरा मिट्टी। तो लाल रेतीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या बोलता है, टिकरा मिट्टी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। लाल दोमट मिट्टी को क्या बोलते हैं, परिया मिट्टी। लाल दोमट को मिलते हैं परिया मिट्टी, ठीक है। लेटराइट को स्थानीय नाम है भाठा मिट्टी, ठीक है। भाठा मिट्टी जो ऊंचाई में पाए जाते हैं, है ना, लेटराइट को भाठा मिट्टी, या इसी को बोलते हैं मुर्मी मिट्टी। मुरुम वाला लाल लाल होता है ना जी, लाल मुरुम सफेद मुरुम, मुर्मी मिट्टी, भाठा मिट्टी, ठीक है। या ईट भट्ठा में काम होता है इसका, इसलिए ईट भट्ठा मिट्टी, ठीक है। और काली मिट्टी को बहुत सारा नाम है, भर्री, रेगुर, ठीक है, भर्री है, रेगुर है, चीका, ठीक, गभार, कन्हार, चीका, गभार, भर्री, रेगुर, चीका, गभार, कन्हार, ठीक है। क्षेत्रीय नाम आपको पता होगा तो आप भी बता सकते हैं। तो काली मिट्टी का नाम स्थानीय नाम भर्री है, रेगुर है, चीका है, गभार है, कन्हार है। ये सभी क्या है, स्थानीय मिट्टी के नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, लाल पीली मिट्टी का परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज मैंने यहाँ लिख दिया क्या, यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ नहीं होगा। चलो यहाँ देखते हैं प्रतिशत, कितने प्रतिशत क्षेत्र में यह फैला हुआ है, ठीक है। तो प्रतिशत देखते हैं। प्रतिशत सबसे पहले लाल पीली मिट्टी, मैंने बताया था लाल पीली मिट्टी लगभग कितना है, 50 से 55% भाग में ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। लाल रेतीली मिट्टी में बताया था 25 से 30% भाग में, ठीक। लाल दोमट बताया था मैंने 10 से 15, ठीक है। आधा आधा करते जाना है, 50 का आधा करोगे 25, 25 का आधा करोगे 12.5, तो 10 से 15 के बीच में आएगा। लेटराइट और काली का कोई डिसाइडेड नहीं है परसेंटेज, ठीक है। लगभग 2 से 3% में ये सब सारे फैले हुए हैं। इसके बाद आपका अगर हम लोग देखें आगे तो इसका निर्माण, है ना, मेन हो जाता है इसका निर्माण। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फैक्ट, ये ले लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। फैक्ट को हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा। इसको ले लेता हूँ मैं क्रम, ठीक है, इसको ले लेता हूँ मैं क्रम। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फैक्ट हो गया आपका स्थानीय नाम, स्थानीय नाम हो गया, प्रतिशत हो गया, ठीक है। निर्माण देखते हैं, तो निर्माण कैसे हुआ है, मैंने बताया था कि कोई भी रॉक से क्या बना है, कोई भी शैल से हमारा मिट्टी का निर्माण होता है, और जहाँ भी चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में बनने वाली चट्टान से ही मृदा का निर्माण होता है, उसकी प्रकृति पता चलता है। तो हम लोग देखेंगे कि लाल पीली मिट्टी निर्माण कैसे हुआ है। तो लाल पीली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ग्रेनाइट शिष्ट चट्टानों से, ठीक है। बताया था आर्कियों धारवाड़, तो धारवाड़ मुख्यतः क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और लोहे का रंग क्या होता है, लाल। जब लोहे में क्या हो जाता है, पानी पड़ जाता है तो क्या होता है, उसका रंग लाल, जंग लग जाता है। तो ये एक चीज रखना, फेरस ऑक्साइड्स Fe2O3, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ये दो लोहे में के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लोहे में पानी पड़ने से क्या होता है, लाल और पीली। जब देखो जब लाल में पानी पड़ जाएगा तो जंग के साथ हल्का पीला टाइप का दिखता है। तो लाल पीली कैसे बना है, फेरस ऑक्साइड से लाल और फेरिक ऑक्साइड से पीला,
बन चुका है। तो ये लोहे के ऑक्साइड से है बने हैं। तो ये किस में पाए जाएंगे मुख्यतः? धारवाड़ में क्या मिलता है? ग्रेनाइट और शिस्ट, ग्रेनाइट प्लस शिस्ट चट्टानों के टूटने या अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। तो ग्रेनाइट या शिस्ट चट्टानों से ये जो मिट्टी का निर्माण हुआ है लाल पीली मिट्टी का। ठीक, इस बार लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी किसे मिलेगा? आर्कियन और धारवाड़ चट्टान। ठीक है, आर्कियन, आर्कियन प्लस धारवाड़, धारवाड़ चट्टान, ये दोनों ही क्या है? आर्कियन धारवाड़ से मिले हैं। देखो लाल पीली है ना, और ये लाल रेतीली, इसमें रेत की मात्रा ज्यादा होगी इसीलिए क्या बनेगा? रेतीली मिट्टी। ठीक है, तो आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों से मिलकर के क्या बना है? इसका परदन से क्या बना है? लाल रेतीली मिट्टी। मिट्टी ही टूट करके, चट्टान ही टूट कर क्या बनता है? मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो ग्रेनाइट और शिस्ट से क्या बना है हमारा? लाल पीली, और आर्कियन और धारवाड़ से बना है लाल रेतीली। ठीक है, लाल दोमट जो है आपका नीस चट्टानों से। ठीक है, हम लोग पढ़े थे, आर्कियन धारवाड़ पढ़े थे, तो उसमें नीस चट्टानों के अपरदन से किस निर्माण मिट्टी का निर्माण हुआ है? लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी कैसे बनी है? निक्षालन क्रिया मैंने बताया था, लीचिंग प्रोसेस, इसी बोलते हैं निक्षालन क्रिया, निक्षालन क्रिया, या इसी बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, अब लीचिंग प्रोसेस होता है क्या? थोड़ा सुन लो। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? जब तेज वर्षा होती है, तेज वर्षा होती है तो जो पहाड़ के ऊपर जो मिट्टी होगी, अगर यहाँ से पानी गिर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे खनिज पदार्थ और इसके जो मिट्टी के जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व, सब बह करके आ जाते हैं, नीचे आते हैं। ऊपर में क्या बन जाएगा? छोटे छोटे बजरी या मोटे मोटे क्या हो गए? पत्थर बन जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे देखो, ये मान लो पहाड़ पठार है और ऊपर से क्या हो रहा है? भारी बारिश हो रहा है। भारी बारिश होने की वजह से क्या होगा? सारे इसके पोषक तत्व बह करके आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ऊपर में क्या बचेगा? छोटे छोटे पत्थर, बोल्डर वाला बचेगा, और मोटी सिलिका युक्त क्या बनेंगी? यहाँ पे मिट्टी का निर्माण होगा। तो सारे पोषक तत्व बह करके आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, और ऊपर क्या हो जाता है? मोटी सिलिका और पत्थर बजरी युक्त क्या हो जाएंगे? चट्टान टाइप का बन जाएगा। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है, लीचिंग प्रोसेस, इसे बोलते हैं निक्षालन प्रक्रिया। क्षालन प्रक्रिया के तहत क्या होता है? सारे पोषक तत्व उसके बहकर नीचे जाते हैं, जो बचता है छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बचते हैं, उससे जो उसमें जो मिट्टी रहती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो ये इसका निर्माण कैसे हुआ? लेटराइट मिट्टी का निक्षालन प्रोसेस से। ठीक है, और काली मिट्टी मैंने बताया था बेसाल्ट युक्त लावा से, बेसाल्ट युक्त लावा, लावा के अपरदन से, लावा के अपरदन से। मैंने बताया था कि लावा जब क्या होता है? बेसाल्ट बाहर निकलता है तो क्या बनता है? वो उस लावा को क्या बोलते हैं हम लोग? बेसाल्ट बोलते हैं। और जब उस मिट्टी क्या होता है? टूटता है, तो उसमें क्या बन जाता है आपका? छोटे छोटे रवे होते हैं। तो इससे क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और मेंस में तो 2-4 नंबर में आता भी है। तो बेसाल्ट युक्त लावा के अपरदन से हमारा कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी कैसे बना है? निक्षालन क्रिया या लीचिंग प्रोसेस से। लाल दोमट मिट्टी किससे बना है? नीस के अपरदन से। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण क्या होता है? आर्कियन और धारवाड़ के अपरदन से। लाल पीली का निर्माण कैसे हुआ है? ग्रेनाइट और शिस्ट के अपरदन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे का जो फैक्ट है ना, इसकी प्रकृति देखेंगे, पीएच मान, नेचर कैसा है। ठीक है, तो याद रखना कि सभी मिट्टी क्या है? अम्लीय है, एसिड है। ठीक है, एसिड है, सारे क्या है? एसिड है। ठीक, बस एक मिट्टी क्या है आपका? काली जो है क्षारीय होगी। ठीक है, लोहा को चाट के देखना थोड़ा सा। ठीक है, कैसे दिखेगा? खारापन लगेगा। तो एक मिट्टी क्या है? केवल क्षारीय है, बाकी सारी मिट्टी क्या है? अम्लीय है। ठीक है, सबसे हाई अम्ल, उच्च अम्लीय, जो 5 से ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? उच्च अम्लीय। उच्च अम्लीय क्या है आपका? लेटराइट मिट्टी 5.2%। ठीक है, सबसे ज्यादा उच्च अम्लीयता किसकी है? अगर एग्जाम में पूछा तो लेटराइट मिट्टी की है। ठीक है, इसके बाद आपका 6.8 लाल पीली मिट्टी का। ठीक है, अम्लीयता, एसिडिटी, इसका कितना है? 6.8। अगर सबसे ज्यादा बोलेगा उच्च अम्लीय, 5% से ऊपर क्या हो जाता है? उच्च अम्लीयता बोला जाता है इसको। ठीक है, एग्जाम में सीजीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अम्ल वर्षा के बारे में आया था कि अम्ल वर्षा किन तक को माना जाता है? तो 5.1 से ऊपर। ये देखो 5.2 है, मतलब क्या है? ये उच्च अम्लीय है। ठीक, तो उच्च अम्लीयता वाला मिट्टी कौन सा है? आपका लेटराइट। बाकी सारी मिट्टी अम्लीयता है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि उच्च अम्लीयता धारण करने वाला मिट्टी कौन सा है, तो आपका लेटराइट है। कितना है? तो 5.2%। और सारी मिट्टी अम्लीय है, क्या है? क्षारीय कौन सा है? काली। क्योंकि इसका निर्माण कैसे हुआ है? हेमेटाइट है ना, यानी कि लोहे से, और लोहे से निर्माण हुआ है ना। लौह तत्व का दिखता है किसमें? काली मिट्टी में। और लोहा कैसा होता है? आप देखोगे क्षारीय। हमारा खून का रंग भी क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो
क्षारीयता होगा 7.6 होता है, जबकि खून का कितना होता है 7.4। ठीक है, तो हमारा ब्लड का कितना होता है 7.4, और खून कैसा होता है क्षारीय, और खून में क्या होता है लोहे की अधिकता होती है, इसलिए काली मिट्टी में क्या मिलेगा लोहा मिलेगा, और लोहे की अधिकता के कारण ये मिट्टी क्या हो जाती है क्षारीय हो जाती है। तो सारी मिट्टी अम्लीय है, एक क्या है केवल क्षारीय है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जल धारण क्षमता। ठीक है, जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता। अब देखो जल धारण क्षमता क्या होगा, लाल पीली मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या होगी हाँ, क्योंकि ये मैदानी एरिया में पाई जाती है, इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है मीडियम होती है। ठीक है, मीडियम होती है। ठीक है, लाल रेतीली, नाम से स्पष्ट है कि रेतीली मतलब क्या होगा, इसमें बजरी या बालू होगा, तो बालू में क्या अगर पानी टिकेगा क्या, नहीं, तो इसकी जल धारण क्षमता क्या होगी नहीं के बराबर होगी। ठीक है, नगण्य। बालू में अगर आप 10 लीटर 1 किलो बालू ले आओ और उसमें 10 लीटर पानी डालो, वो सबको सोख लेगा। ठीक है, तो एक मटकी में बाली डालो और उसमें पानी डालो, आप देखना बारी पानी क्या होगा पूरा सूख जाएगा 2 घंटे में 1 घंटे में। तो ये लाल रेतीली मिट्टी की जलधारण क्षमता बिल्कुल नगण्य के बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा लाल दोमट। तो लाल दोमट मिट्टी, इसकी जो जलधारण क्षमता होगा, दोमट में क्या होता है छोटे छोटे मिट्टी के कण पाए जाते हैं, यहाँ पे रेत भी होता है और मिट्टी के पतले कण पाए जाते हैं, तो इसलिए इसकी जलधारणता न्यूनतम होती है, सबसे कम दंतेवाड़ा क्षेत्र में आपका, और ये आपका सुकमा और वो वाला एरिया है आपका सुकमा, ये मैंने बताया था सुकमा, बीजापुर और बस्तर का जो इंद्रावती वाला एरिया है, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको दाल रेतीली मिट्टी देखने को मिलता है। ये देखो ये क्या है बस्तर मैदान वाला एरिया, यहाँ से क्या गुजर रही है शबरी, इधर से इंद्रावती, इधर से गोदावरी, तो इसके बनने से जो मैदान बन जाता है, इस मैदान में क्या मिलता है हमको लाल दोमट। ठीक है, चूंकि ये पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पे भी जलधारण क्षमता क्या होगी, सब कुछ बहा के ले जाएगा नदी, क्योंकि उच्च धारा होती है, तो इसलिए यहाँ पे नदी बहा करके यहाँ से ले जाता है, इसलिए छोटे छोटे मिट्टी के कण बचते हैं, और इसलिए इसकी जलधारण क्षमता क्या होती है न्यूनतम होती है, क्योंकि इसमें भी क्या होंगे रेत के कण ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, और रेत के कण ज्यादा पाए जाएंगे, रेत जहां मिलेगा मतलब जलधारण क्षमता क्या होगा न्यूनतम। लेटराइट मिट्टी, मैंने बताया कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण ही निक्षालन प्रक्रिया से हुआ है, तो इसमें क्या पाए जाते हैं छोटे छोटे कट्ठर पत्थर बंजर, तो छोटे बोल्डर पत्थर पाए जाते हैं, इसी वजह से इसकी जलधारण क्षमता होगी क्या नहीं, जलधारण क्षमता इसमें होगी ही नहीं। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम किस्म होता है लाल दोमट में, मीडियम किस्म होता है लाल पीली में, और सबसे ज्यादा जलधारण क्षमता अगर पूछेगा तो किसमें होता है काली मिट्टी में, क्योंकि काली मिट्टी क्या होती है एक बार पानी को स्टोर कर लेता है और वो लंबे समय तक उसको क्या कर सकता है रखे रखता है, इसी वजह से इसकी जलधारण क्षमता क्या होती है मैक्सिमम। ठीक है, सर्वाधिक अगर जलधारण क्षमता पूछेगा, सर्वाधिक जलधारण क्षमता वाली मिट्टी, सर्वाधिक जलधारण क्षमता वाली मिट्टी कौन सी है आपकी काली मिट्टी, क्योंकि इसमें क्या होता है पानी पड़ने से क्या होता है एक चिपचिपी या गिलगिली हो जाती है। ठीक है, और लंबे समय तक क्या करते हैं स्टोर रखती है, जैसे ही गर्मी आएगा तो अपने आप को फट जाएगा ये मिट्टी, इसलिए क्या होता है इसको जुती हुई मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग क्या हो रहे हैं देख रहे हैं सर्वाधिक जलधारण क्षमता वाली मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो फैक्चुअल चीजें आज हम लोग कवर कर रहे हैं पूरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जलधारण क्षमता हम लोग देख लिए है ना, जहां पे रेत दिखेगा मतलब उसकी जलधारण क्षमता नहीं होगी, लाल पीली मिट्टी में रेत की मात्रा कम होती है इसलिए जलधारण क्षमता क्या होगी इसकी मीडियम होगी, और सर्वाधिक जलधारण क्षमता किसकी होगी काली मिट्टी की। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं है ना मिट्टी के। इसके बाद आपका इसका विस्तार देखें, अगर विस्तार देखें किसका लाल पीली मिट्टी का, तो लाल पीली मिट्टी का जो विस्तार है आपका महानदी बेसिन में है, महानदी बेसिन में है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में है, पूर्वी बघेलखंड। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड पठार में है, प्लस आपका बस्तर का दंडकारण्य एरिया में है, बस्तर के दंडकारण्य में है ना, बस्तर बोल सकते हो, बस्तर या दंडकारण्य। ठीक है, ये मैंने दिखाया था आपको, ये देखो लाल पीली, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया, और ये पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान वाला एरिया हो गया। इसके अलावा थोड़ा सा एरिया कहाँ जाता है आपका बस्तर में, दंडकारण्य एरिया में थोड़ा सा भाग आ जाता है। ठीक है, ये कांकेर वांकेर का एरिया थोड़ा सा, ये देखो कांकेर वाला एरिया है। ठीक है, इस एरिया में कोंडागांव वाला एरिया में थोड़ा सा क्या है आपका लाल पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, मुख्यतः क्या है मैदान एरिया में और पूर्वी बघेलखंड पठार में ही आपको क्या मिलेगा देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ,
तो ये कौन सा हो गया, लाल पीली मिट्टी का विस्तार। लाल रेतीली मिट्टी, मैंने बताया लाल रेतीली मिट्टी कहाँ मिलेगा, बस्तर के पठार में मिलेगा हमको, ठीक है। तो लाल रेतीली मिट्टी मिलेगा पूरे बस्तर का पठार, बस्तर का पठार यानी कि कांकेर, बस्तर। और मैंने बताया था कि मोहला मानपुर चौकी को, मोहला मानपुर चौकी को ज्योग्राफिकल रीजन से किसमें लिया जाता है, बस्तर में। तो कौन सा आ जाएगा, एमएमसी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ठीक है। इसके लिए इसमें आ जाएगा आपका लाल रेतीली में। और इसके अलावा बालोद का जो दक्षिण एरिया है, बालोद का साउथ वाला एरिया, बालोद का दक्षिण एरिया, ये किस में आ जाएगा आपका, इसके लाल रेतीली मिट्टी के विस्तार में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज है ना, मैंने यहाँ दिखा देता हूँ फिर से। ये देखो, ये बस्तर का पठार एरिया है, यहाँ पे आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, बालोद का दक्षिणतम एरिया ये कांकेर है ना। इसके अलावा आपका नारायणपुर, ये एरिया जो आपका कोंडागांव का ऊपरी एरिया, ये सब किस में आ जाता है, लाल बलुई मिट्टी में, है ना। इसके बाद बीजापुर, दंतेवाड़ा, इस एरिया में पूरा क्या मिलेगा आपको, लाल बलुई मिलेगा। बस्तर के मैदान में क्या आ जाएगा आपका, लाल दोमट में आपका बीजापुर, सुकमा, है ना, दंतेवाड़ा, ठीक है। बीजापुर, सुकमा, ये देखो बीजापुर का इस पीछे नीचे वाला एरिया, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, है ना। इस एरिया में क्या मिलेगा, लाल दोमट मिट्टी, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बस्तर का मैदान। तो बस्तर मैदानी एरिया हमको देखने मिलता है, ठीक है। अब बस्तर के पठार में अगर बोलेगा तो कौन सी मिट्टी मिलेगी, ये लाल रेतीली, इसी को बोलते हैं बस्तर का पठार, ठीक है। क्या बोलता हूँ, बस्तर के पठारी भाग, ठीक है, बस्तर का पठारी भाग में लाल दोमट मिट्टी क्या मिलेगा, बस्तर का मैदान में, बस्तर के मैदान में मिलेगा, ठीक। इसके अलावा ये मिट्टी हम कहाँ देखने को मिलती है, दंतेवाड़ा और सुकमा मुख्यतः, ठीक है। दंतेवाड़ा, सुकमा में मुख्यतः ये मिट्टी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। शबरी और इंद्रावती, शबरी और गोदावरी का बेसिन में, ठीक है। इसके अलावा आगे हम लेते हैं लेटराइट मिट्टी। तो मैंने लेटराइट मिट्टी बताया था कि जशपुर सामरी पाट प्रदेश और सीमांत उच्च भूमि में, ठीक है। जशपुर सामरी पाट प्रदेश, मुख्यतः जशपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा आपका कवर्धा, इसके अलावा आपका बस्तर प्लस कोंडागांव, ठीक है। लेकिन मुख्यतः कहाँ मिलेगा आपको, मुख्यतः यहीं देखने को मिलेगा, जशपुर सामरी पाट प्रदेश में, ठीक है। यहीं पास देखने को मिलेगा आपका मुख्यतः लेटराइट मिट्टी। कवर्धा का आपका बुराई ददल एरिया, ठीक है। बस्तर का तारापुर आसना वाला एरिया, कोंडागांव का बुधियार मारी, है ना, वाला एरिया, उदार वाही बुधियार मारी, इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। काली मिट्टी कहाँ है, तो काली मिट्टी बताया मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग और सरगुजा जशपुर, है ना। मैकल का पूर्वी भाग, मैकल का पूर्वी हिस्सा, मैकल का पूर्वी हिस्सा प्लस आपका सीमांत उच्च भूमि में रायपुर उच्च भूमि, और इसके अलावा आपका बेमेतरा वाला एरिया, बेमेतरा वाला एरिया में, ठीक है। तो मैकल का पूर्वी भाग, ठीक, बेमेतरा वाला एरिया और रायपुर महासमुंद उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि में हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें फसल कौन सी होगी, ठीक। मिट्टी तो है, तो हर मिट्टी में कोई ना कोई फसल होगा, तो इस मिट्टी में फसल कौन सा होगा, कौन सी मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में, लाल रेतीली मिट्टी में। तो रखना लाल पीली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए जानी जाती है, लाल पीली मिट्टी मुख्यतः हमारे धान के फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी, क्योंकि तो इसमें क्या होता है, एसिडिटी 6.8, और धान के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा अम्लता पाई जाए, अम्लीयता चाहिए और जल धारण क्षमता मध्यम होनी चाहिए, इसीलिए इस मिट्टी क्या होती है, सर्वाधिक उपयुक्त होती है लाल पीली मिट्टी, किसके लिए, धान की फसल के लिए। और मैदानी एरिया में इसीलिए धान का क्या होता है, उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके अलावा लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी में क्या होता है कि रेत की मात्रा ज्यादा होती है, तो पानी यहाँ पे बसता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज की खेती होती है। मोटे अनाज में रागी, कोदो, कुटकी, रागी, कोदो, ठीक है, ज्वार, बाजरा, ठीक है, इन सब चीज की खेती होती है, ठीक है। ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, इन सब चीज की किसमें होगी, आपका लाल रेतीली मिट्टी में। चूंकि इसमें रेत की मात्रा ज्यादा है, तो जल धारण क्षमता क्या होगा, न्यूनतम होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लगता है, मोटे अनाज, जिसको पानी की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखते हैं लाल दोमट।
लाल दोमट मिट्टी में भी क्या होगा, मुख्यतः वही चीज है, यहाँ पे मिट्टी कण थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन रेत की मात्रा यहाँ भी रहेगी, मतलब यहाँ भी क्या होंगे, सेम मोटे अनाज। ठीक है, मोटे अनाज, मोटे अनाज यही सब आ जाएगा। ठीक है, कोदो कुटकी वगैरह, कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, ठीक सेम चीज। तो बस्तर में मुख्यतः क्या होता है, जलधारण क्षमता कम है और मिट्टी में क्या है, रेत की मात्रा ज्यादा है, इसलिए क्या लगेगा, जहां भी रेत की मात्रा ज्यादा होगा मतलब वहां पे क्या होगा, मोटे अनाज। इसलिए देखना आपका राजस्थान में क्या होता है, बाजरा, सर्वाधिक बाजरा होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, पाट प्रदेश में पाया जाता है। और पाट प्रदेश में मुख्यतः हमको क्या देखने को मिलेगा, खेती चाय की, चाय की, लीची की, ठीक है, बगानी, बगानी कृषि होती है। ठीक है, टमाटर की। ठीक, तो जितने भी पाट प्रदेश हैं जिसमें लेटराइट मिट्टी होती है, लेटराइट क्या होता है, ऊंचे पहाड़ में होते हैं, निक्षालन प्रक्रिया से क्या होता है, इनका पोषक तत्व खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चाय को क्या होता है, कम पानी की चाहिए होता है और ज्यादा प्रकाश चाहिए होता है। तो ऊपर में जो मिट्टी है उसको प्रकाश ज्यादा मिलता है और पानी रुकता नहीं है, पानी क्या होता है, नीचे गिर जाता है। इसीलिए चाय, लीची, ठीक है, आपका बगानी कृषि, टमाटर, आलू, ये सब कहाँ लगेगा, देखना ऊपर वाले एरिया में। ठीक है, लुड़े को टमाटर राजधानी बोलते हैं, मेन पार्ट को शिमला बोल देते हैं, और आलू लगता है यहाँ पे, पहाड़ी आलू। तो इन सब चीजें खेती कहाँ हो गया आपका, लेटराइट मिट्टी में। काली मिट्टी मुख्यतः गन्ना, गन्ना के लिए सर्वाधिक फेमस है, इसलिए रखना महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है, गन्ना उत्पादक, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक क्या है, महाराष्ट्र है ना। तो गन्ना, इसके अलावा गेहूं, गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है, धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है आपका, लाल पीली, जबकि गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी बोलेगा तो काली मिट्टी। ठीक है, तो इसमें आपका कपास, गेहूं, गन्ना, चना, सोयाबीन। ठीक है, कपास, गेहूं, कपास को ही कपास, गेहूं, गन्ना, चना, सोयाबीन। ठीक है, इसलिए रखना मध्य प्रदेश क्या बोलते हैं, सोया स्टेट। हमारे राजनांदगांव में क्या लगा है, सोया का वो लगा हुआ है, राइस ब्रांड ऑयल का वहाँ पे लगा हुआ है फैक्ट्री। चना हमारे बेमेतरा में, बेमेतरा में क्या होता है, सर्वाधिक चना उत्पादन होता है। कपास राजनांदगांव एरिया में। तो याद रखना गन्ना, गेहूं, इसीलिए याद रखना कवर्धा में क्या है, 3 चीनी मिल खुल गया है। तो चीनी मिल गन्ना क्यों है, सर्वाधिक उत्पादन क्या होता है, कवर्धा में होता है, इसलिए कवर्धा में क्या लगा है, गन्ना का मिल का है, अंबिकापुर में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अंबिकापुर एरिया, सरगुजा, यहाँ पे लिख लो, सरगुजा में, इसलिए क्या लगा है वहाँ पे, चीनी मिल। जो भी चीज कच्चे पदार्थ जहाँ पे होगा इसीलिए वहाँ पे क्या लगता है, मिल लगता है या फिर फैक्ट्री की स्थापना होती है। इसीलिए क्या होगा, सर्वाधिक उत्पादन क्या होगा, काली मिट्टी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काली मिट्टी। यहाँ पे क्या लगेगा, गन्ना, गेहूं, कपास, चना, सोयाबीन। ठीक है, इन सब इसमें फसल का लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या रहेगी, मैक्सिमम अधिकता क्या होगी, किस खनिज की अधिकता होगी, अधिकता। तो अधिकता किस चीज की रहेगी, लाल पीली मिट्टी में सर्व अधिकता रहेगी आपकी लोहा, रेत और चूना का। ठीक है, क्योंकि लाल बताया हूं कि लोहा फेरस ऑक्साइड से बना है। ठीक, तो इसलिए लोहा और फेरिक ऑक्साइड से बना है, पीली, लाल बना है फेरस ऑक्साइड से और फेरिक ऑक्साइड से पीली, तो इसलिए लोहा, रेत और चूना। और चूना क्यों रहेगा, क्योंकि चूना क्या है, एसिडिटी है, अम्लीय है, इसलिए क्या होगा, चूना की अधिकता रहेगी इसमें। ठीक, जो कि धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है। इसके अलावा सेम यहाँ भी क्या रहेगा, लाल रेतीली, लाल है मतलब क्या होगा, लोहा, लाल है मतलब क्या रहेगा, लोहा। ठीक है, और क्या रहेगा, रेत है, रेतीली मतलब रेत तो रहेगा ही रहेगा, रेत मतलब बालू। और इसके अलावा ग्रेनाइट शिस्ट से बना है। ठीक है, तो ग्रेनाइट शिस्ट बना है मतलब ग्रेनाइट शिस्ट इसमें रहेंगे ही रहेंगे। ठीक, तो ग्रेनाइट और नीस, ग्रेनाइट और नीस इसमें रहेंगे। ठीक, अब लाल दोमट मिट्टी में किस चीज का दिखता रहेगी, अब इसमें भी लाल है, लाल है मतलब क्या होगा, लोहा रहेगा। लाल है मतलब, जहां भी लाल है मतलब क्या रहेगा, लोहा। ठीक है, लोहा प्लस क्ले, चिकनी मिट्टी, छोटे छोटे कण होते हैं इसमें, मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं, इसलिए लोहा और क्ले, क्ले मतलब छोटी वाली मिट्टी है ना, जिसके छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, काली मिट्टी में सर्वाधिक क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी में क्या पाया जाएगा, मुख्यतः कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर मुख्यतः पाए जाते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, एल्यूमिनियम, क्योंकि इस मिट्टी में क्या पाए जाते हैं, बताया था, इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट की मात्रा सर्वाधिक है, बॉक्साइट चट्टान पाया जाता है, क्योंकि पहाड़ प्रदेश में क्या है, बॉक्साइट, क्योंकि बस आपका लेटराइट मिट्टी के अंदर, चट्टान के अंदर किससे मिला है, बॉक्साइट से बना है, इसलिए इसमें एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाएगी और इसमें आयरन भी मिलेगा। ठीक है, आयरन। ठीक, अब काली मिट्टी, काली मिट्टी में किस चीज की अधिकता होती है,
तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा चूंकि काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, लौह तत्व का अधिकता होने से, इसलिए क्या होती है मिट्टी क्षारीय होती है। ठीक है, लोहा रहेगा। क्ले की सर्वाधिक मात्रा रहेगी, क्ले क्या होगा इसमें मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि चीका, क्ले मतलब होता है चीका, चीका प्रधान मिट्टी है, इसे क्या बोलते हैं चीका प्रधान मिट्टी, इसलिए क्ले की मात्रा क्या होगी इसमें सर्वाधिक रहेगी। इसके अलावा इसमें चूना, पोटास, एल्यूमिनियम भी मिलेगा आपको। ठीक है, चूना मिलेगा, पोटास मिलेगा और एल्यूमिनियम मिलेगा। ठीक है, तो ये काली मिट्टी में मुख्यतः अधिकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका अधिकता हम लोग देख चुके हैं, किस किस की अधिकता होगी। अभाव किसका रहेगा, ठीक है, अभाव या कमी, अभाव देखते हैं कौन कौन से तत्वों की अधिकता होती है, तो हम लोग देख लिए अभाव किस चीज का रहेगा। तो याद रखना सब में नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव होता है। ठीक है, नाइट्रोजन और ह्यूमस, नाइट्रोजन और ह्यूमस, ह्यूमस मतलब होता है जीवाश्म। चूंकि बताया कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, लोहा से, और लौह कैसे बना था, तपते हुए मैग्मा से, इसलिए क्या होगा ह्यूमस का भाव होगा सेम, डू लिख देता हूँ, मतलब सेम चीज, नाइट्रोजन और ह्यूमस का क्या रहेगा अभाव रहेगा। ठीक है, याद रखना काली मिट्टी, काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन ह्यूमस का भाव रहता है, साथ ही फॉस्फेट का भी भाव है। ठीक है, फॉस्फेट का भाव है इसमें, फॉस्फेट का भाव है, बाकी सारा क्या है सेम है। नाइट्रोजन ह्यूमस मतलब सारे में क्या होगा जीवाश्म की अधिकता, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन ह्यूमस की अधिकता होगी, यहाँ पे फॉस्फेट का भी क्या पाया जाएगा हमको अभाव पाया जाएगा काली मिट्टी में। तो सारी मिट्टी में क्या होती है नाइट्रोजन ह्यूमस की अधिकता होती है। ठीक है, इसके बाद उपजाऊपन देखते हैं। ठीक है, 10वां नंबर पे हम लोग देखते हैं उपजाऊपन, उपजाऊ मिट्टी कौन सा है। तो बताया था कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी, इसीलिए तीन राइस मिल कहाँ सॉरी गन्ना का मिल कहाँ लगा हुआ है हमारे कवर्धा में। तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, काली मिट्टी है। ठीक है, इसके बाद प्रथम नंबर पे आ जाएगा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी में। ठीक है, दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है हमारी, कौन सी लाल पीली। ठीक है, दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी लाल पीली है। ठीक है, सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन है, लाल रेतीली, लाल रेतीली कम उपजाऊ है। ठीक है, कम उपजाऊ या अनुपजाऊ बोल सकते हो, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ। ठीक है, दोनों ही क्या है लाल रेतीली और लाल दोमट, दोनों ही क्या होंगी कम उपजाऊ या अनुपजाऊ, सेम चीज। ठीक है, दोनों ही मिट्टी क्या है बस्तर पठार में पाए जाते हैं, बस्तर मैदान में इसमें रेत की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब क्या होगा कम उपजाऊ या क्या हो जाएगा अनुपजाऊ मिट्टी। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आपका आता है भाठा मिट्टी। तो भाठा मिट्टी भी उपजाऊ होगा क्या, नहीं, तो ये तो उपजाऊ होता ही नहीं है, क्योंकि बागवानी कृषि करते हैं इसीलिए क्या होता है इसमें उपजाऊ की तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो बागवानी कृषि के लिए होता है। तो अब हमको सबसे ज्यादा रखना है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, काली, और इसके बाद अगर कोई मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है तो कौन सा है आपका लाल पीली, लाल पीली द्वितीय सर्वाधिक उपजाऊ, द्वितीय सर्वाधिक उपजाऊ, द्वितीय सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है आपकी लाल पीली। और कम उपजाऊ या अनुपजाऊ बोलेगा तो टिकरा या लाल रेतीली या लाल बलुई मिट्टी। ठीक, इसके बाद आप अगर गहराई में देखेंगे तो सर्वाधिक गहराई में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, गहराई सर्वाधिक मिट्टी किसकी होती है, तो मैंने बताया था कि काली मिट्टी होती है, क्या इसका जो दरार बहुत ज्यादा होता है, तो सर्वाधिक गहराई किसकी होती है, काली मिट्टी की सर्वाधिक गहराई होती है। ठीक है, तो सर्वाधिक गहराई वाली मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। और उसके बाद अगर कोई मिट्टी की सर्वाधिक गहराई है तो कौन सा है आपका लाल रेतीली मिट्टी। तो एक ही क्रम याद रखना है उपजाऊ में और गहराईपन में, सर्वाधिक गहराई तक पानी जाता है इसलिए जलधारण क्षमता क्या होगा सर्वाधिक होगा। दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी या गहराई किसकी होती है, तो लाल रेतीली मिट्टी का, इसीलिए इसमें भी क्या होगा धान के फसल होंगे और यहाँ पे इसका उपजाऊपन भी क्या होगा मध्यम होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी आपका काली है, सर्वाधिक गहरापन भी है मिट्टी में, इसलिए पानी सोखने की क्षमता सर्वाधिक होती है, लंबे समय तक स्टोर कर सकता है पानी को। ठीक है, इसके बाद आपका जो सबसे तीसरे क्रम का जो है थर्ड, ठीक है, तीसरे क्रम का जो गहरा है वो कौन सा होता है आपका लाल लेटराइट मिट्टी या इसी बोलते हैं भाठा मिट्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका बगानी कृषि होती है, चूंकि पानी की इसकी कमी, पानी यहाँ पे कम पाया, इसकी कम जरूरत होती है, इसलिए पानी की जरूरत कम होती है, सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे मुख्यतः क्या होता है
चाय बगानी कृषि होती है, आलू और टमाटर कृषि होती है। तो तीसरी कम गहराई वाली मिट्टी कौन सी है आपका? भाटा मिट्टी, ठीक है। और इन सब में क्या होता है, गहराईपन पाया नहीं जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, रेत की मात्रा सर्वाधिक होगी और पहाड़ी एरिया में है, बस्तर क्या है, पठार और पहाड़ एरिया में है, तो पानी रुकता ही नहीं है, इसीलिए क्या होगा, उसमें गहरापन बचता ही नहीं है। ज्यादातर में होता है रेत की मात्रा होती है, पानी क्या होता है डालने के बाद ही क्या होता है, सूख जाता है, तो वो अनुपजाऊ हो जाता है। तो इसीलिए वजह से क्या होता है, उपजाऊपन या गहराईपन इसमें नहीं पाया जाता। अभी हम लोग देखा कि सर्वाधिक उपजाऊपन और सर्वाधिक गहराई वाली मिट्टी कौन सी है हमारी? काली मिट्टी। उसके बाद अगर कोई दूसरे नंबर पर कुछ आता है तो वो क्या होता है, लाल पीली, और यही मध्यम इसका क्या होता है, उत्पादन क्षमता होता है, इसलिए इसमें सर्वाधिक कौन सा होगा फसल? धान की कृषि होगी, ठीक है। और तीसरे नंबर पे किसी का गहरापन होगा तो वो कौन सा होगा? भाटा मिट्टी, या इसी क्या बोलेंगे, मुर्मी मिट्टी, ठीक है। इसके अलावा एक और हमारे यहाँ मिट्टी का प्रकार है जिसका नाम मैंने बताया था आपका डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी में क्या होगा, ये लाल पीली की विशेषता होगी, लाल पीली प्लस काली मिट्टी, ठीक है। इसका काली मतलब सर्वाधिक उपजाऊ, पहला दूसरा सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक गहराईपन वाला मिट्टी, दोनों जगह मिल जाएगा, ठीक है, लाल पीली प्लस काली, ठीक है। जैसे आप मैप देख लो, हाँ ये देखो, ये क्या है, ये लाल पीली मिट्टी है और बीच में काली आ गया, ठीक है। तो लाल पीली और काली दोनों जहां पे मिक्स हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डोरसा मिट्टी, ठीक है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आया भी था कि डोरसा मिट्टी किसको बनते हैं, तो लाल पीली प्लस काली, ये पूरा लाल पीली है और बीच में क्या आ गया, काला, तो लाल पीली और काला दोनों का मिक्सचर फॉर्म क्या कहलाता है? डोरसा मिट्टी, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको पाल कछार और पटपर कछार। पाल कछार क्या होगा? पाल कछार जो होगा आपका नदी घाटी एरिया में, जो भारत में जलोढ़ मिट्टी हो जाता है, उसी को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं हम लोग? पाल कछार, है ना, बताया। जो भारत में जलोढ़ है वही क्या छत्तीसगढ़ में पाल कछार है। और पटपर कछार जो पहाड़ी एरिया के ऊपर में जो मिट्टी पाया जाता है, या पठारी एरिया के ऊपर में जो मिट्टी पाया जाता है यहाँ पास, उसी क्या बोलेंगे? पटपर। पटपर मतलब ऊपर, है ना, पटपर मतलब ऊपर। तो पटपर कछार, कछार मतलब मिट्टी, तो पाल कछार और पटपर कछार, ये मुख्यतः हम लोग आज देखे मिट्टी और मिट्टी की विशेषता, उसके प्रकार। ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगर आपके मेंस के एग्जाम में आए तो यहाँ भी आप चार्ट बना के लिख सकते हो, है ना। मैक्सिमम चीजें हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इन सारी चीजों का डिटेल, एक एक मिट्टी के बारे में जानेंगे और अधिक गहराई में हम लोग उसको अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।